मेवाड़, वीरों की भूमि, त्याग और बलिदान की धरती। इसका इतिहास वीरता और शौर्य की कहानियों से गूंजता है। राणा प्रताप, शेरदिल कभी इसी धरती के राजा थे। उनका नाम साहस और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वे अपनी प्रजा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़े। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जज्बा जिंदा रहा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। लेकिन समय बहती नदी की तरह सब कुछ बदल देता है। यह विशाल पर्वतों को भी मिटा देता है। पीछे छूट जाती है तो बस यादें। राणा प्रताप के बाद मेवाड़ ने कई शासक देखे, कुछ बुद्धिमान, कुछ मूर्ख, कुछ बलवान, कुछ कमजोर। लेकिन राणा प्रताप जैसा अदम्य साहस किसी में नहीं था। राज्य को उनकी तरह एक नेता की तलाश थी, कोई ऐसा जो उनके लिए लड़े, उनकी रक्षा करे और मेवाड़ के आदर्शों को कायम रखे। उन्हें क्या पता था, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी योजना जो उनके धैर्य की परीक्षा लेगी और एक नई गाथा लिखेगी। मेवाड़ के असली राजा, राजा रणजीत ने अंतिम सांस ली। पूरा राज्य शोक में डूब गया। वे एक न्यायप्रिय राजा थे जो करुणा और ज्ञान से शासन करते थे। उनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ दिया, सत्ता का एक खालीपन। इस खालीपन को जल्द ही भरा गया। किसी असली उत्तराधिकारी ने नहीं, बल्कि परछाई की तरह घात लगाए बैठे एक रिश्तेदार ने। उरासी, रणजीत का चालाक चचेरा भाई, उसने गद्दी हथिया ली। वह लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति था, जिसके हृदय में मेवाड़ के लिए प्रेम नहीं था। उरासी को सत्ता की लालसा थी, अपनी प्रजा की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। उसके शासन ने मेवाड़ के इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत की। उसकी अत्याचारी हुकूमत के तहत लोग पीड़ित थे, कर बढ़ा दिए गए, न्याय से वंचित कर दिया गया और उरासी की विलासिता की जीवन शैली को निधि देने के लिए खजाना खाली कर दिया गया। कभी समृद्ध राज्य उसके अत्याचार के बोझ तले दबने लगा। मेवाड़ की आत्मा खोसी गई, उरासी की क्रूरता के भार तले रौंद दी गई। मेवाड़ के सरदार, जो कभी राजगद्दी के प्रति वफादार थे, निराशा में डूब गए। उरासी का अत्याचार बढ़ता ही गया। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की शपथ ली थी, केवल उसके शासक की नहीं। उनकी वफादारी इस भूमि और उसकी जनता के साथ थी। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, इस अन्याय के खिलाफ उठना होगा। इसी बीच एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ की ओर बढ़ रही थी। मराठा सेना, जो अपने सैन्य कौशल के लिए जानी जाती थी, ने राज्य की अशांति में एक अवसर देखा। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार का मौका देखा, मेवाड़ के धन और संसाधनों पर अपना दावा करने का। स्थिति भयावह लग रही थी। मेवाड़ एक क्रूर अत्याचारी और एक शक्तिशाली दुश्मन के बीच फंस गया था। राज्य पतन के कगार पर था, उसका भविष्य अधर में लटका हुआ था। लेकिन सबसे बुरे समय में भी आशा को पैर जमाने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। एक चिंगारी सही समय पर आग लगाने के लिए बस इंतजार में। इस अराजकता के बीच एक नाम उभरा, संकटग्रस्त राज्य के लिए आशा की किरण। अमरचंद बारवा, एक वफादार सैनिक, एक कुशल योद्धा और सबसे बढ़कर एक सच्चा देशभक्त। उसने पूरी निष्ठा से मेवाड़ की सेवा की थी। उसका हृदय अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम से भरा था। अमरचंद की वफादारी व्यक्तिगत लाभ या महत्वाकांक्षा से बंधी नहीं थी। यह उनकी अपनी धरती और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम से उपजी थी। वह मेवाड़ को उरासी के अत्याचार के आगे दबा हुआ नहीं देख सकता था। उसने अपनी मातृभूमि को अत्याचारी और मराठों के खतरे से मुक्त कराने की कसम खाई। अमरचंद की वापसी ने लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। उनका साहस संक्रामक था। उन्होंने निराश सरदारों को एकजुट किया, उन्हें मेवाड़ के झंडे तले ला खड़ा किया। उनके रणनीतिक दिमाग ने उनके अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर उरासी के नाजायज शासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि अमरचंद बारवा की कहानी दलदल के बीच खिले कमल की कहानी केवल वीरता और देशभक्ति की कहानी नहीं है। यह विश्वासघात और बलिदान की एक दुखद कहानी भी है। लेकिन दोस्तों, वह कहानी किसी और समय के लिए।